Okay, good afternoon everyone. Let's start the meeting. I hope आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहा और आई होप कि आप लोग अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव कंडीशनिंग पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। अपने अपने बिहेवियर को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहें और बच्चों के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते रहें। राइट। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा कुछ चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग 2-3 लेसन्स में थोड़ा सा ब्रीफ कर दी थी, है ना। मेन चीज इज जो चीज हम हाईलाइट करेंगे वो ही बच्चों के दिमाग में रिपीटेडली फिट होती रहती है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी और बार बार मैं ये बात आप लोगों से कहती हूँ कि अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखें। बच्चे को जो बात आपको कहनी है वो पॉजिटिव तरीके से कहें और जो चीज बच्चा गलत कर रहा है उससे ज्यादा जो चीज बच्चा सही कर रहा है उस पर फोकस करे। ये बातें मैं रिपीटेडली आपको कहती रहती हूँ। अब आज की हमारी जो क्लास है, जो हमारा टॉपिक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल हाई लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे। सिंपल हमारी जो डे टू डे लाइफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी पेरेंट्स कीप कंप्लेनिंग कि मैम हम बोलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्यार से समझा रहे हैं पर बच्चा मानता ही नहीं है। या फिर बार बार हम उसको समझाते हैं लेकिन वो जिद करता है, वो रोने लग जाता है। तो ये क्यों होता है रिपीटेडली कि बच्चा मान नहीं रहा है, बच्चा जिद कर रहा है। इसके लिए हमने एक कभी कभी ना मैम को मन करता है कि उसको दो थप्पड़ लगा दूं, ऐसे मतलब हाँ, एकदम दिमाग घूम जाता है। राइट राइट। तो वो हमारा अपने पेशेंस पे कंट्रोल नहीं है, वो हमें करना है। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग वाली क्लास की थी। जब भी आपको हम्म। ऐसा लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसको दो थप्पड़ लगा लूं, तो वो कंडीशनिंग वाली क्लास की रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। राइट। क्योंकि ओके मैम। पनिशमेंट ना आपके लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए। गुस्सा करना ना आपके लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए, और ना ही आपके और बच्चे के बॉन्ड और रिलेशनशिप के लिए। राइट। अब पॉइंट हमेशा निकल के ये आता है कि मैम तो हम करें क्या। बच्चा नहीं मान रहा, प्यार से जिद कर रहा है, बार बार बहस कर रहा है, जवाब दे रहा है, और हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। कैसे हम इस चीज को कंट्रोल करें। तो अब आपको करना क्या है उस पे हम बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है। अभी तक ये कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और ऐसा करने पे भी बच्चा नहीं मान रहा है। अब हम बात करेंगे कि कैसे करना है। जो करना है वो क्यों करना है हमने समझा, क्योंकि वो बच्चे की कंडीशनिंग पे काम करना जरूरी है। राइट। जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसा हम बच्चे के बिहेवियर पर रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे हमारा एक्शन रिएक्शन रेस्पॉन्स और बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा फॉलो करता है हमें। बच्चा हमें ऑब्जर्व करता है और बच्चे बहुत स्मार्ट है। दे नो कि कहाँ पर आकर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपना टेम्पर लूज कर लेंगे, कहाँ पर आकर उनकी वो लिमिट खत्म हो जाएगी कि मुझे समझाना, मुझे मनाना या मुझे डांटना, अब वो तो मेरी बात मान ही लेंगे। तो जिस लेवल तक हम अपना पेशेंस कंट्रोल कर सकते हैं वो बच्चा जानता है, और किस लेवल तक उसके बढ़े हुए टेंट्रम्स के आगे हम थक जाते हैं और अपने बिहेवियर को, अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, वो भी बच्चा पकड़ लेता है। और अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो एक लिमिट सेट कर लेता है, और हर बार हमारे बदलते हुए डिसीजंस के हिसाब से बच्चा अपने टेंट्रम्स का लेवल बढ़ा देता है। ये चीज हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में बहुत अच्छे तरीके से ये समझी है। कौन सा देखा था कि क्लासिकल कंडीशन डे 2 में कराया था ना? जिसमें हमने मार्शमैलो टेस्ट किया था। वो तो मैंने फर्स्ट वाले रिकॉर्डिंग, में ही किया था। हाँ फर्स्ट या फर्स्ट वाले में। सेकंड में रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा वापस। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी आपके लिए रिपीट कर दिया उस चीज को। ठीक है। अब बच्चा बार बार नहीं मानता है, हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। हम क्या करें, कैसे तरीके अपनाएं जिससे बच्चा हमारी बात माने। उसके लिए अभी हमें और क्या क्या करना है वो स्ट्रेटेजीज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि वी आर द सैंडविच जनरेशन, वी नो दैट। तो हम उलझे हुए हैं। एक लेवल वो है जो हमारी पेरेंटिंग जिस तरीके से हुई है, दैट वाज द टिपिकल पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग। और दूसरा तरीका है जो हमें अपने बच्चों के लिए अपनाना है। पेरेंटिंग में चेंजेस लाने हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग सिनेरियोज, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स,
राइट, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पेरेंटिंग, या माइंडफुल पेरेंटिंग, या डेवलपमेंटल पेरेंटिंग, या प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग, जो हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो जो जो स्ट्रेटेजीज हम अपनी हर क्लास में पढ़ रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग, प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग। आज हम सीखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हमें उस डिफरेंस को कवर अप करके चलना है। फर्स्ट, टिपिकल पेरेंटिंग की बात समझते हैं। द वे वी आर बीइंग पेरेंटेड, we are being brought up by our parents in our childhood. First of all, have you made mistakes in your childhood? क्या आपने कभी अपने बचपन में गलतियां की है? Definitely, we all make mistakes. अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत होकर सोचिए और फिर मुझे बताइए, हाउ यू हैव बीन करेक्टेड। जब भी आपने कोई गलती की तो आपके पेरेंट्स कैसे आपकी गलती सुधारते थे, या आपको कैसे रिएक्ट करते थे आपके सामने? तो वॉइस रेस करके और लाइक उसे थप्पड़ लगा, दो ही तो उनके वॉइस मेथड रेस होते थे। करते थे, डांटते थे, और मार पड़ती थी। मार पड़ती थी, राइट। ये दो ही तरीका था उस टाइम पे। वही तरीके थे, या तो डांटते थे या मार पड़ती थी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर्स डांटती थी, पापा की तो आंख ही काफी होती थी, है ना, पापा गुस्से ने से देख लिया, वो नजर ही बस काफी होती थी, नहीं, है ना। मम्मी ने अगर बोल के पापा को बता दूंगी तो वहीं डर घुस जाता हाँ, था। मतलब पापा के सामने आने से पहले अगर मम्मी ने कह दिया कि ये बात मैं पापा को बताऊंगी, तो वहीं पे हमारी बिल्कुल वो हो जाती थी कि अब तो बस रुक जाना है, राइट। अब ये बता, ये हो गई पेरेंट्स की बात। अब हम टीचर्स की बात करें तो जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तब अगर स्कूल में हमने कोई गलती की, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, क्लास में मिसबिहेव किया, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारा झगड़ा हो गया और एक दूसरे की कंप्लेन कर दी, तो हाउ टीचर्स यूज टू ट्रीट अस, तो कैसे वो रिएक्ट ये करते हम लोग को बाहर मतलब नील डाउन कराते थे, या क्लासरूम के बाहर जाओ, या थे? स्केल से मारते थे, ये सब करते थे। अभी तो वो सब नहीं करते, स्कोल्ड बहुत करते। अलग अलग तरह के ये तो- पनिशमेंट्स होते थे हाँ। टीचर्स के द्वारा भी, कि रेज योर हैंड्स, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या क्लास से बाहर चले जाओ, है ना, और या नील डाउन करनी। हाँ नील डाउन कर लो। और बॉयज को तो जनरली मार भी पड़ती, जैसे अभी आपने बताया कि स्केल से भी वो मार देते थे। तो दीज वर द जनरल वेज, है ना। अब हम्म। जब ये सब होता था, तो क्या हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता था? दुख नहीं, तो मम्मी होता था मुझसे कि अरे था। यार मुझसे गलती हो गई, पर क्या बहुत ज्यादा बुरा लगता था? नो मैम। क्यों नहीं लगता था बुरा? तो पता है कि हमने गलती की तो ये सजा मिलने वाली है। पता था कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें ये ये पनिशमेंट पनिशमेंट मिलेगी। वी रहेगी। वर कंडीशनड दैट वे। एंड वन हम्म। मोर रीजन, अगर आज आपको क्लास में, क्लास से बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिल गई, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, आप शाम को घर आके, शाम को खाने वाने के बाद मेरे साथ खेलने आए, हम 10 फ्रेंड्स साथ में खेल रहे हैं, और आपने बोला, पता है रजनी, आज क्लास में मेरा होमवर्क पूरा नहीं था, टीचर ने मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, पूरा पीरियड में बाहर खड़ी रही। तो मैं कहूंगी, हाँ यार, कल मुझे भी यही पनिशमेंट मिली थी। प्रीतु कहेगी कि हाँ, मुझे तो रेज योर हैंड करके खड़ा करवा दिया था। सोनल कहेगी कि हाँ, 3 दिन पहले मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा तो होमवर्क भी पूरा था, पर मैं नोटबुक घर पे भूल गई, पर टीचर ने सोचा मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मुझे पनिशमेंट दे दी कि हाथ ऊपर करके खड़े हो। राइट। तो 10 बच्चे अगर साथ में बात कर रहे हैं, तो 10 में से 9 बच्चे यही बात बोलेंगे कि हाँ, मुझे कॉमन। भी यही पनिशमेंट मिली, राइट। तो वी वर कंडीशन दैट वे, एंड वी वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मुझे डांट पड़ी तो इसको भी पड़ी, मुझे थप्पड़ पड़ी तो इसको भी पड़ी। मतलब इंची पिंची जैसा। हाँ, तो वो इजी सा लगता था, हाँ यार, सबके साथ यही होता है। 10 में से 9 के साथ हो रहा है, अगर एक को नहीं मिल रही है डांट या मार या पनिशमेंट, तो हम सोचते थे ही इज लकी इनफ, वो बहुत लकी है। तो हम बाकी के सारे 9 डिप्रेशन में नहीं जाते थे, रोते नहीं थे कि हमें थप्पड़ पड़ गई। हमें लगता था वो बहुत लकी है, उससे जेलस हो रहे थे हम लोग कि अरे उसको तो हम्म। मार नहीं पड़ती, उसके पेरेंट्स तो बहुत कूल है, पर हमें तो डांट मार पड़ती है। तो इट वॉज वेरी नॉर्मल दीज डेज, राइट। अब क्या हो गया है, मार पिटाई तो बंद ही हो गई है। हम पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, ना करते हैं, टीचर्स भी नहीं करते, स्कूल्स में भी ये बैन हो गया, राइट। लेकिन डांटना, हाथ ऊपर करके खड़े कर देना, किसी भी तरह की पनिशमेंट, क्या ये आज के टाइम में हो रहा है, हम करते हैं? लेकिन आजकल तो बच्चों को बड़े एम्बेरसमेंट और अशेम फील होता है, अगर बोलेंगे भी ना तो हम भी अगर बताए ना किसी को, मत बताना करके, बगैर ऐसे फील होता है उनको। राइट। क्यों होता है?
क्योंकि सिनेरियो कहाँ चेंज हो गया है, अब जो 10 बच्चे साथ में बात कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो नेबरहुड में है, सोसाइटी में, जब वो 10 बच्चे साथ खड़े होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, अगर किसी एक ने कह दिया कि कल मेरा होमवर्क पूरा नहीं था तो टीचर ने मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर, तो बाकी 9 उसको देखेंगे, घूरेंगे और उसकी हंसी उड़ाएंगे। और उसको क्योंकि बैड गर्ल बोल देंगे, बैड गर्ल या बैड, बॉय, उसको एक हाँ, टैग दे देंगे। बिल्कुल उसको कोई टैग दे देंगे, यू आर अ लूजर, यू आर अ बैड गर्ल, यू आर ऑलवेज बीइंग पनिश्ड। क्योंकि बाकी के नो को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ना घर पे ना स्कूल में, राइट। तो दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज, पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। तो अब जो है बच्चों को, अगर 10 में से एक बच्चे को या 50 में से एक बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है, चाहे घर पे चाहे स्कूल में, तो वो बहुत डाउन फील करेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ डाउन हो जाएगी, और उसको दूसरे बच्चों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाएगा, जिसे हम एक रूप से बुली भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें वो फेस करेगा, राइट। तो ये था टिपिकल पेरेंटिंग का तरीका। इस टिपिकल पेरेंटिंग के तरीके को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक मेथड। इस टिपिकल पेरेंटिंग के तरीके को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक मेथड। नाउ व्हाट इज कैरेट एंड स्टिक? मैंने जब से ये सेशन शुरू हुआ है कई बार ये बात, ये शब्द रिपीटेडली बोला होगा। सो व्हाट्स द कैरेट एंड स्टिक मेथड? डू गुड, हैव गुड, डू बैड, हैव बैड, दिस इज द कैरेट एंड स्टिक मेथड। मीन्स अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको या तो तारीफ मिलेगी या कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। अब कैसे आपने अच्छा काम किया है तो आपको अवार्ड मिल रहा है, कैरेट कैसे मिल रही, कैरेट क्या है यहाँ पे? जनरली व्हाट पेरेंट्स यूज टू डू, अगर तुमने आज होमवर्क टाइम पे कर लिया तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हाथ ऊपर करके बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है। अब जो आपको कैरेट मिल रही है, दैट इज समहाउ एनी रिवॉर्ड विच इज मटीरियलिस्टिक थिंग। जो स्टिक मिल रही है, वो पर्टिकुलर स्टिक मतलब स्टिक नहीं है, स्टिक मतलब एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक मेथड का मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है कैरेट एंड स्टिक मेथड? नहीं मैम, नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा यहाँ। ओके, कैरेट एंड स्टिक मेथड का मतलब है मोटे मोटे तौर पर, डू गुड, हैव गुड, डू बैड, हैव बैड। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको इनाम मिलेगा, अगर कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर आपने, पेरेंट्स कई बार बोल भी देते थे कि आज होमवर्क टाइम पे कर लिया तो तुमको एक ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है। अगर तुम 10th बोर्ड में 80% मार्क्स लाए तो तुम्हें नई साइकिल मिलेगी, होती थी ऐसी चीजें। अगर तुमने ये कर लिया या इतने मार्क्स ले आए तो तुम्हें नई ड्रेस मिलेगी। तो ये था कैरेट, यानी कुछ अच्छा करो, बदले में इनाम मिलेगा, और वो इनाम क्या होगा, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक, टॉफी, नई ड्रेस, या फिर नए शूज, या फिर नई साइकिल, ठीक है। अब स्टिक, स्टिक क्या है? स्टिक का मतलब, स्टिक नहीं है जिससे स्टिक लेके आपको डांट पड़ने वाली, पिटाई पड़ने वाली है। स्टिक का मतलब है किसी ना किसी तरह की कोई पनिशमेंट। जैसे अभी हमने बात की कि टीचर क्या करते थे, क्लास से बाहर निकल जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये पनिशमेंट हुआ करती थी। पेरेंट्स भी पनिशमेंट देते थे। पेरेंट्स की पनिशमेंट क्या होती थी? डांट दिया, 2 थप्पड़ लगा दी, तो इस तरह की कोई भी पनिशमेंट घर पे मिल जाती थी। दिस वॉज कैरेट एंड स्टिक मेथड। अभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि टिपिकल पेरेंटिंग मतलब कैरेट एंड स्टिक मेथड, और कैरेट एंड स्टिक मेथड मतलब डू गुड, हैव गुड, एंड डू बैड, हैव बैड। ये क्लियर हो गया बिल्कुल? अगर ये हमें समझ में आ गया है तो कहीं ना कहीं हम ये फील कर सकते हैं कि अनकॉन्सियसली हम भी ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ। डांट मार का जमाना नहीं है, मार तो नहीं पड़ती पर हम डांट तो देते ही हैं बच्चे को। क्या हम ऐसा करते हैं कि बच्चे ने कुछ भी गलती की तो हम तुरंत डांटते हैं, तुरंत उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं? वी डू दैट, यस और नो? यस, यस यस। मैम। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बच्चा जब अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे देखते ही नहीं है, दिखता ही नहीं है हमें।
क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि वो काम बच्चे को करना ही है। जैसे अभी आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपका बच्चा घर पे है, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चा घर पे है और वो अपना बैठ के होमवर्क कर रहा है, या अपने टॉयज से खेल रहा है, या अपना कोई भी ड्राइंग पेंटिंग कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है। तो हम क्या सोचेंगे, करना ही था, मैंने तो पहले ही बोला था 1 घंटे डिस्टर्ब मत करना। तो हम क्या क्लास ओवर होने के बाद, रोज नहीं पर कभी कभार 10 दिन में 20 दिन में एक बार भी जाके अपने बच्चे को बोलते हैं, वेरी गुड बेटा, जब तक मेरी क्लास चली तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, थैंक यू। हम नहीं बोलते, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और बीच में बच्चा आके आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, मम्मा मेरा वो कहाँ है, मेरा पेन नहीं मिल रहा, अरे मेरे कलर्स नहीं मिल रहे हैं, मैंने आपको बोला था ना मेरी चीजें जगह पे रखा करो, मम्मा ये मम्मा वो, तो आपको बार बार डिस्टरबेंस होगा, बार बार आप कैमरा बंद करोगे, उधर जाओगे, उसकी बात सुनोगे। तो क्लास ओवर होने के बाद आप क्या करोगे, डांटोगे। नेचुरली डांटोगे, जाओगे और तुरंत शुरू। तेरे को 10 बार बोला है, सिर्फ 1 घंटे ही तो क्लास होती है, क्या अपने आप अपना कोई काम नहीं कर सकती, अपनी चीजें जगह पे नहीं रख सकती, कितना डिस्टर्ब किया, ये वो, राइट। क्योंकि वी आर कंडीशनड दैट वे कि अगर उसने गलती की है तो वी स्टार्ट करेक्टिंग देम देन एंड देयर ओनली। हम उसकी गलती को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वहीं देन एंड देयर उसी समय उसको सुधारने की कोशिश शुरू कर देते, वी स्टार्ट लेक्चरिंग, राइट। बट वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट देम देन एंड देयर if they are doing something good or positive, right? तो यही टिपिकल पेरेंटिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशन है किसी ना किसी तरीके से। दिस इज द कैरेटनिस्टिक मेथड। गलती है तो तुरंत सजा तो मिलेगी ही, और अच्छा ही है तो उसका इनाम एज अ कैरेट मिलता था पुरानी टिपिकल पेरेंटिंग में, तो वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती। ठीक है, नाउ अब जो सिनेरियो चेंज हो रहा है अच्छा, उसके लिए पहले एक चीज करते हैं, मैं आपको एक सीन देती हूँ। सोनल आप भी आ गए हैं क्लास में। तो अभी तक जो मैंने समझाया वो बेसिक फाउंडेशन था टिपिकल पेरेंटिंग और मॉडर्न एज पेरेंटिंग का। तो वो आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और नहीं तो अभी मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर लूंगी। अभी एक सीन दे रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और आप बताएंगे बताइए। कि या, हाँ सोनल, कैन यू हियर मी ना? यस मैम। हाँ। अब एक सीन दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस सीन में आप क्या करेंगे। एक पेरेंट है, फादर या मदर, क्योंकि वी ऑल आर मदर्स, तो हम इज्यूम करेंगे एक मदर है, उसका बेटा उसका किसी असाइनमेंट का रिपोर्ट कार्ड लेके आया है, मार्क्स FA2 हुए हैं समझ लो स्कूल में, और उसको मार्क्स मिले हैं 14 आउट ऑफ 20, 20 में से 14 नंबर उसको मिले। लेकिन जो प्रीवियस एग्जाम था FA1, उसमें उसको 10 आउट ऑफ 20 मिले थे, 10 मिले थे 20 में से, अब 14 मिले हैं। ठीक है, अब वो बेटा लेके आया रिपोर्ट कार्ड कि मम्मा दिस इज माय रिपोर्ट कार्ड ऑफ FA2। अब मम्मा उसका रिपोर्ट कार्ड देखेगी और क्या कहेगी। इमेजिन आप हो, आपकी बेटी लेके आई है, और आपको उसका रिपोर्ट कार्ड देखा है आपने, और आप क्या बोलेंगे उसको, बताओ। स्टार्टिंग में देख के तो यही बोले कि 6 मार्क्स में क्या गलती कर दी, पहले तो यही पूछेंगे गलती क्या की, 6 मार्क्स कहाँ चले गए, हम्म। इतना तो तूने किया, तो वो पहले वो कहाँ चला गया। पर अभी मैंने पेरेंटिंग किया, उसके उसका रिपोर्ट आया ना, उसको मैंने ये किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे लेके आना, मैंने ऐसे बोल दिया। तो वेरी वो और गुड। खुश हो गई, अब तो मम्मा डांट ही नहीं रही है। तो वेरी मैंने गुड। बोला अभी उसमें कुछ नहीं, मार्क्स ऐसे भी 10th में तो आप हो नहीं, बोर्ड एग्जाम में, अभी अगर कम भी आ गए तो मैंने कहा अभी नेक्स्ट टाइम तुम अच्छे से और ध्यान देके पढ़ाई करना, मैंने ऐसे बोला उसको। तो वेरी उसको मैं नाइस। डांट। अभी सोनल आप क्या करेंगे? मैम अगर लास्ट टाइम 10 आए अभी 14 आए तो सबसे पहले तो आई विल बी हैप्पी कि वी हैव इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट। और इसके लिए थोड़ा हक करेंगे और उसको प्यार करेंगे कि बेटा आपने इम्प्रूव किया है, गुड। हम्म। और नेक्स्ट टाइम हम और भी कोशिश करेंगे जिससे हमारे जितने प्रॉब्लम्स अब रह गई हैं हम्म। उसको भी हम बेटर करते जाए। वेरी नाइस।
तो एक बार इसे इसको डायलॉग की तरह बोल के बताओ। जैसे मान लो, या तो आप अपने बच्चे का नाम बोल दो, या इमेजिन कि कोई भी नाम इमेजिन कर लो, राहुल आपके बेटे का नाम है, या कोई भी रश्मि आपकी बेटी का नाम है, इमेजिन करके बोल के बताओ। कैसे बोलोगे? सामने बच्चा खड़ा है हाथ में रिपोर्ट कार्ड लेके कि मम्मा दिस इज माई रिपोर्ट कार्ड। तो ऐसे मुझे मत बताओ कि हम ऐसा बोलेंगे। बच्चे को क्या बोलोगे वो बोल के बताओ डायलॉग। क्योंकि राहुल, अभी ये आपके मार्क्स आए हैं, अभी आप कैसे बोलोगे वो बताओ। मैम मैं उसको बोलूंगी, हाँ वंशिका इस टाइम आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, वेरी गुड, कीप इट अप, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से करना, अच्छा रिजल्ट आया है करके, और उसको मैं टॉफी भी दूंगी। वेरी गुड। सोनल, अब मैं उसको बोलूंगी, ऐसे नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है कि यस थोड़ा वंशिका तुम मिस्टेक हो बहुत गया मैम। अच्छा। हाँ हाँ। ओके सोनल। अरे वाह किया। इस बार तो आप हमने बहुत इम्प्रूव किया, देखा आपने मेहनत की तो कितना पहले से इम्प्रूव हो गया। अब हम और ध्यान देंगे ना तो ये और भी बेटर हो जाएगा। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया इस बार आपने। वंडरफुल वंडरफुल। तो थोड़ा थोड़ा हमारी पेरेंटिंग क्लासेस का इम्पैक्ट आ रहा है हमारे बिहेवियर, राइट? हम्म। अच्छा, अब ना जनरली क्या होता है जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और ये सीन है, तो तीन तरह के सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट, पेरेंट क्या बोलते हैं, जो सोनी ने बताया कि पहले मैं होती तो ऐसा करती, डांटती कि अरे 20 में से 14 आए, 6 नंबर कहाँ गए, क्या किया, मेहनत नहीं की तुमने, ये वो। अब ये वे तो आपका तो नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पेरेंटिंग समझ रहे हैं, कंसेप्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? दूसरा मेथड है जो आप दोनों ने फोकस किया कि अरे वाह वेरी गुड, तुमने अच्छे मार्क्स लाए। जैसे सोनी ने थोड़ा सा वो किया कि बस अभी अच्छे लाए, ठीक है, थोड़े कम है तो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे ले आना। लेकिन सोनल ने हाईलाइट किया कि पिछली बार 10 थे, इस बार 14 है, तो इम्प्रूवमेंट इज देयर, बट अगली बार और अच्छा करना। तो दिस इज अ वेरी कॉमन अप्रोच जो हम 95% पेरेंट्स ये अप्रोच लगाते हैं, राइट? अगर हमने पॉजिटिव पेरेंटिंग को समझा है तो, कि वेरी गुड, पहले से बहुत अच्छा किया है, इम्प्रूवमेंट है, आई एम हैप्पी, या फिर कोई बात नहीं, इस बार कम आ गए तो इट्स ओके, बट अगली बार अच्छा ला। ठीक है? तीसरी अप्रोच, वेरी गुड बेटा, लास्ट टाइम यू स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 20, दिस टाइम यू स्कोर्ड 14 आउट ऑफ 20, तो आई कैन सी देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे, आज शाम को पिज्जा खाने चले। दिस इज द थर्ड अप्रोच। नाउ टेल मी विच वन इज द बेस्ट अप्रोच? लास्ट वन, थर्ड वन। थर्ड सेलिब्रेट वन। करना, थर्ड वन। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बट नहीं लगाया। समझ रहे हैं डिफरेंस? फर्स्ट वन तो छोड़ दीजिए, वो तो हम नहीं करेंगे कि कहाँ चले गए मार्क्स, पढ़ाई नहीं करती है, 20 में से 19 आने चाहिए थे, मैं तो 19 एक्सपेक्ट करती हूँ, तू 14 ला रही है। वो हम नहीं करेंगे, बहुत से पेरेंट्स करते हैं। मैं तो सोच रही थी दिन भर कमरे में बैठी नहीं, रहती, पढ़ती वो रहती है। जो हाईएस्ट आते ना मैम, उनके उनकी उनकी मॉम को मैंने स्टडी किया, हम्म। उसको अभी उसको ना 80 में से अगर 79 भी आया ना, तो 1 मार्क्स के लिए भी उसको मार पड़ती है कि हाईएस्ट क्यों नहीं आया करके, 1-2 मार्क्स के लिए। उसकी मम्मी मुझे बोलती मैंने उसको इतना मारा, तो मैंने कहा, आपको इतना क्या है मार्क्स का, इतना बच्चे ने स्कोर किया तो उसको एक बार भी बोला नहीं कि वेरी गुड, उसका 1 मार्क्स के लिए उसको इतनी मार पड़ी है। ओ, ऐसे पेरेंट भी है, और मैंने खुद see, देखे मैम यहाँ हाँ, पे। आपने खुद देखा। आप देखिए आपका खुद का पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो रहा है। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग अदर पेरेंट्स बिहेवियर ऑल्सो, राइट? अब दिस इज द लिमिट कि द चाइल्ड इज स्कोरिंग 79 आउट ऑफ 80, और मदर ना खुश हो रही है, ना अप्रिशिएट कर रही है, बल्कि मार रही है, डांटना भी छोड़ो। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर द टाइम, वो बच्चा जो है अभी तो छोटा है, तो मम्मी की मार से डरेगा, रोएगा, धीरे धीरे धीरे। या मैम वो ना कॉपी करने लगी वो, मेरी डॉटर ने मुझे बताया कि हम्म। उसकी मॉम का इतना डर है ना, वो 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए करके वो ना यहाँ वहां से जो नहीं आता है ना वो भी कॉपी करके लिख लेती है, और उसको ओके, 1 मार्क्स भी गंवाना नहीं है, वो इसके लिए कॉपी करना सीख गई है वो। अब देखो, वो आपने खुद ऑब्जर्व कर लिया, और आपकी बच्ची ने आपको बताया, दिस इज द बेस्ट थिंग शी इज शेयरिंग विथ यू, कि अब वो कॉपी करने लगी है। क्यों? मम्मी का डर, मम्मी मारेगी तो मैं चीटिंग करूं पर मुझे फर्स्ट आना है, राइट? आगे जाके बड़ी क्लासेस में क्या होगा? सेम, या तो वो चीटिंग या गलत तरीके अपनाएगी, बहुत से पकड़े जाते हैं बच्चे। हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी इसी थीम पे, कैसे नकल करते अलग अलग तरीके,
हाई टेक लेवल की नकल। दूसरा, वो बच्चा रेबल हो जाएगा कि कुछ भी करो मम्मी तो संतुष्ट होती ही नहीं है, तो पापा तो उसको ना मैम, डांटेगी। वो उसको ना अभी लाइक जो मेंसेस का जो साइकिल है ना, उसका लाइक 45 डेज का नहीं, 25 डेज का हो गया। इतना उसको प्रेशराइज कर दिया है उसकी नाउ मम्मी ने। सी उसकी सी मम्मी को सी। मैंने जाके बोला भी कि आप ऐसे मत करो, उसको जल्दी से साइकिल भी हो रहा है। तो भी उसकी मम्मी मेरे सामने हाँ हाँ बोलती है, और फिर वो वापस तो डांटती है, वो नहीं सुनती। तो दिस इज नॉट इवन टिपिकल पेरेंटिंग, दिस इज टॉक्सिक पेरेंटिंग। टॉक्सिक है वो लोग, वो रिलेशनशिप्स, और वो नहीं जानते। वो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ और अपने बच्चे का रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहे हैं खुद। दिस इज रियली अलार्मिंग सिचुएशन कि तो अगर वो इतनी मार। मैम, इतनी एक्टिविटीज में उसको एनरोल करके रखा है ना, वो हम्म लड़की जरा भी घर में रहती नहीं है। उसको हम्म हर टाइप का, उसमें उसको ऐसे कि मेरी बच्ची सब में आगे होनी चाहिए। तो उसने उसको फुटबॉल में डाल रखा है, स्काउट एंड गाइड में भी जाती है, फिर उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी। तो मैंने कहा उसको इतना बर्डन भी, वो तो ये लड़कियां अभी कर लेगी, शादी के बाद उसको टाइम कहाँ मिलेगा। तो मैंने एक दो एक्टिविटी में उसको पूरा दिन एंगेज रखी है वो, पूरा दिन। उसको किस अपने लिए क्लास में टाइम है नहीं। बच्ची, कौन सी क्लास की बच्ची सेवेंथ में, सेवेंथ में मैम। है? ओ, अब नाउ सी द लिमिट। इट इज गुड कि अगर आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं, बिकॉज छोटी क्लास और छोटी एज में बच्चा कर सकता है, जैसे जैसे बड़ी क्लास में आएगा तो पढ़ाई का बर्डन बढ़ेगा, बट देयर शुड बी अ लिमिट नो, कि स्कूल है, फिर अगर ट्यूशन है तो उसके अलावा आप एक या दो हॉबी मैम क्लास करवा सेवेंथ सकते का जो सीबीएसई का जो स्टडीज है ना, तो मेरी डॉटर हैं। कम से कम 2 to 4 आवर्स कोचिंग क्लास में रहती है। उसके हम्म बाद भी इनके होमवर्क्स इतने हैं ना, वो सब हम्म बैठ के करते। उसके बाद संडे भी इनको ना हमेशा एग्जाम्स होती है। ये पूरी हम्म, एंगेज हो गई, जैसे 10th में ऐसा लग रहा है मुझे अभी। तो हाँ। उसके बावजूद भी उसको एक्टिविटी में एनरोल करके रखा है। इसको मैंने नहीं किया, वंशिका को ना स्कूल हम्म में ऑलरेडी एक्टिविटीज है, फुटबॉल सब कुछ है उनको। तो इसको मैंने कहा तो एक्स्ट्रा मत, तो रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ। मेंसेस भी आते हैं उनको, तो उसमें उनको कोई पेन होता है। और कहाँ राइट भागेंगे वो लोग, आते ही रात को 8 बजे। फिर क्यों मैं इसको राइट। एनरोल करूँ। तो आके हाँ, उनको तो मैं रेस्ट करने बोलती हूँ। वेरी नाइस। अब अगर किसी को है कि बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी है, या बच्चे को बहुत शौक है मुझे तो डांस करना है, तो अब तो ऐसे ऑप्शंस भी है जहाँ वीकली 2 days आर हॉबी क्लासेस, वीकली 1 day, वीकली हॉलीडेज वंस। में लेती हूँ मैम उसका, अभी समर कैंप आएगा ना, तो हाँ, उसमें उसको डांस में एनरोल करती हूँ, ऐसे बीच राइट में नहीं लेती हूँ मैं। राइट। बट अब ये जो केस आप मुझे बता रहे हैं ना, मतलब सीरियसली दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे साथ ये कुछ दिनों के इस ट्रेनिंग में आप इतना ऑब्जर्वेंट हो गए हो कि आप दूसरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करने लगे हो, प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्योंकि इतना प्रेशर है बच्ची पे पढ़ाई का, एक एक मार्क्स का, रिजल्ट क्या है आप खुद देख रहे हो कि वो बच्ची एक नंबर भी कम आ गया तो मम्मी मारेगी, इस डर से चीटिंग कर रही है, कॉपी कर रही है, प्लस अब आप देख रहे हैं उसकी फिजिकल हेल्थ भी सफर होने लगी है। सी 7th क्लास की बच्ची जो 28 days नॉर्मल रेगुलर साइकिल होता है मेंसेस का, वो छोटे बच्चों में 40 to 45 days भी होता है, बट इट्स गोइंग टू 25 days। नाउ द गर्ल इज सफरिंग फिजिकली ऑल्सो, और सोचिए किस लेवल का स्ट्रेस होगा उस बच्ची पे। तो दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। तो वी शुड ऑब्जर्व दीज थिंग्स एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ टू बैलेंस। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे पे इस लेवल तक मत थोप दो कि उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों सफर होने लग जाए, राइट? उसको तो मैम मैंने ना वो स्टोन का, जब भी वो आती है ना क्लास से, तो उसके लिए वो जो इसमें जो मेडिसिन सॉन्ग्स होता है ना, वो मैं प्ले करती हूँ। और लाइक हम्म 20 मिनट्स के लिए उसको मुझे तो हमेशा 1 घंटे के बाद क्लास अभी आती है 3 बजे, 4 o'clock क्लास रहती है ना। वो हम्म जैसे ही आती है तो मैं तू फ्रेश अप हो जा 15 मिनट के लिए, आईज क्लोज कर, उसके लिए मैं सॉन्ग प्ले करती हूँ मेडिटेशन वाला। और उसको तो सो जा, डीप एकदम डीप, तो एकदम स्मॉल नैप लेके भी वो एकदम फ्रेश लगती है फिर। और वेरी गुड। बाकी बच्चों की मम्मी उनको बैग लेके खाली भेज देती है, कुछ उनको राइट, रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भेज देती। एग्जैक्टली। अभी बिफोर अ फ्यू डेज आई ऑल्सो नोटिस, मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में ट्रैफिक में थी, तो मेरे जस्ट पास में एक टू व्हीलर पे एक लेडी थी, उसके पीछे उसका बच्चा था, 8-9 साल का रहा होगा बच्चा। एंड द लेडी वॉज रोड पे ट्रैफिक के बीच में शाउटिंग लाइक एनीथिंग। ये क्या तरीका होता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के आज मेरे को वो पोएम लर्न चाहिए, आज शाम तक वो पोएम तेरे को लर्न करनी है। अभी वो बच्चा स्कूल बैग लेके स्कूल से आपके साथ घर जा रहा है, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें होंगी, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, किसी फ्रेंड ने कुछ कहा,
कोई टेंशन होगी, किसी टीचर ने डांट दिया, आज होमवर्क ज्यादा मिल गया, कल मेरा टेस्ट है, या फिर उस बच्चे के दिमाग में कोई खुशी या एक्साइटमेंट होगी, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, उसने मुझे टॉफी दी, आप उसकी बातें तो सुनो, उसका मन जो भरा हुआ है उसको तो खाली होने दो। आप घर भी नहीं पहुंचे, आपने उस बच्चे को प्यार से हक भी नहीं किया, उसकी बातें भी नहीं सुनी, उसको खाना और पानी भी नहीं दिया, और ऑन द वे यू स्टार्टेड शाउटिंग, आज ये पोयम तुम्हें लर्न होनी ही चाहिए। आज का दिन है ना, रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 9 बजे तक जब बच्चा सोएगा, घर पे जाके उसकी बात सुन के उसको प्यार से भी तो हम याद करवा सकते हैं कि बेटा ये आज आपकी डेडलाइन है, कल आपका ये प्रेजेंटेशन है, आपको ये पोयम आज लर्न करनी है। ये बात हम घर पे थोड़ा सा बच्चे की बातें सुन के, उसको प्यार जता के, उसको खाना खिला के, जब वो रिलैक्स है तब हम उसे ये बात रिमाइंड करवा सकते हैं प्यार से, राइट? तो seriously we have to work upon our reactions and responses towards our children's behavior, right? मैं तो ना अभी उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तक है ना, ऐसे मुझे भी था कि नहीं मेरा बच्चा फर्स्ट है, अभी तो मैंने उसको पूरा ऐसे छोड़ दिया है कि आपको जितना स्कोर करना है करो, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही में तो अभी वो असेंबली में ना खुद ही जाके पार्टिसिपेट करती है, और उसको माइक में बोलना बहुत पसंद है। उसको हमेशा मैं मोटिवेट करने की बचपन से कि आपका पढ़ा लिखा कुछ भी काम नहीं आएगा, खाली पब्लिक स्पीच तुझे काम आने वाली है। तो हमेशा उसको कुछ भी एक दूसरे को हमेशा बोलती हूँ उसमें तू पार्टिसिपेट कर। तो इस टाइम उसने असेंबली में जाके सबके सामने, थोड़ा डर था पर जाके उसने वो स्पीच दिया, उसको बहुत अच्छा लगा कि मम्मी मुझे इतना अच्छे से, मुझे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल भी बैठी हुई थी, उसको डर नहीं लगा, लाइक थोड़ा स्टार्टिंग में माइनर लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा मतलब उससे, दैट्स उसको वो गुड, अच्छा लगा। दैट्स गुड। हमें ये भी नहीं करना है कि हम उसको छोड़ दें उसके हाल पे, बिकॉज वी आर पेरेंट्स, वी आर द अथॉरिटी, वी हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली इंटेलिजेंट और रेजिलियंट एडल्ट के रूप में नर्चर करना है। तो हमें उन्हें उनकी गलतियां भी बतानी है और वो सुधारनी भी है। कैसे, वो हम अभी बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक मॉडर्न एज पेरेंटिंग का आएगा, इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। तो बिल्कुल छोड़ नहीं देना है कि जो करना है करो, बट तरीका होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चे के ऊपर लाद कर, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस्ड में, एकदम स्ट्रेस आउट करके बहुत बर्डन में डालना, इट्स नॉट गुड। तो बैलेंस शुड बी देयर। तो अभी जो 3 अप्रोच मैंने बताई, जो सीन हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड आया है 14 आउट ऑफ 20, तो फर्स्ट अप्रोच में तो डांट पड़ रही है कि कम क्यों आए मार्क्स, मैं तो चाहता था 19 आ जाए, 14 ही क्यों आए। सेकेंड अप्रोच, वी आर अप्रिशिएटिंग कि अच्छा है, पहले से अच्छे आए हैं, बट अब और मेहनत करनी है और ज्यादा अच्छे आने। इन दिस अप्रोच व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर गिविंग देम बट। तो जहां बट या इफ आ जाता है ना, वहां पे चाइल्ड हैव अ सेल्फ डाउट कि क्या मैंने किया ठीक, या क्या मैं और अच्छा कर सकता था, या क्या, मतलब उसको पहले 10 थे अब 14 आ गए, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। 14 आए, 20 आ सकते थे, वो आएगा। तो अगेन सेल्फ डाउट उसके दिमाग में रहेगा। अगेन उसको ये रहेगा कि यार मेहनत की पर मम्मा पापा की एक्सपेक्टेशन तो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? तो हमें ये बट हटाना है। तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, we should make this moment for our child to feel him or her special कि I have done some improvement, I have done something good, तो माई पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड विथ मी। तो उन्हें ये शो करना है कि पिछली बार 10 थे, इस बार 14 आए, तो यू आर इम्प्रूविंग। ये चीज उसको याद दिलानी। हम बोलेंगे तो उसको विश्वास होगा, उसको सेल्फ डाउट नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आई कैन इम्प्रूव मच बेटर। तो जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, लास्ट टाइम यू स्कोर्ड 10 एंड दिस टाइम यू स्कोर्ड 14, सी द इम्प्रूवमेंट। एक ही टर्म में तुमने 10 से 14 पे आ गए, कितना इंप्रूवमेंट है, वेल डन बेटा, बहुत अच्छे से। आई थिंक तुमने मेहनत की है, तुमने अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया है, जो जो टॉपिक तुम्हारे तैयार नहीं थे आई थिंक तुमने उन पे मेहनत की है। तो नाउ द चाइल्ड विल फील कि यस आई हैव इम्प्रूव्ड एंड आई कैन डू दैट। तो वो बच्चा खुद आपसे कहेगा यस मम्मा आई कैन डू इट, अभी मैं 14 लाया, नेक्स्ट टाइम देखना मैं 19 ला के दिखाऊंगा।
आपको नहीं बोलना पड़ेगा, वो खुद बोलेगा, क्योंकि उसमें आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया कि यू कैन डू इट, सी यू हैव डन इट, उसको प्रूव दे दिया कि आपने किया है, आप कर सकते हो। तो उसमें अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो ये जो बट वाली चीज है ना, एक तो वो अपने आप ही हट जाएगी, बच्चा खुद ही कह देगा कि अभी इतना किया, नेक्स्ट टाइम मैं मम्मा कोशिश करके इतना और करूंगा। और अगर बच्चा बस खुश हो जाता है पर बट वाला क्लॉज नहीं करता है कि अगली बार मैं ये करूंगा, तो हमें उसे कब और कैसे रियलाइज करवाना है, वो आफ्टर अ पॉज, वो हम आगे देखेंगे कैसे करवाना है। ठीक है। तो अभी हम कैरेट एंड स्टिक मेथड के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा एक एग्जांपल, एक केस स्टडी, कि ऐसे एक पेरेंट के रिएक्शन से बच्चे के बिहेवियर और थिंकिंग में क्या क्या असर होते हैं। तो 3 अप्रोच मैंने बताई, वो आपने ध्यान से सुनी होगी आई होप, और डिफरेंशिएट ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑल द 3 अप्रोचेस, राइट। अब ये हमेशा याद रखना, ये वाला केस स्टडी, जब भी आप अपने बच्चे की किसी चीज पर रेस्पॉन्स दो या रिएक्ट करो, कि बच्चे का रिजल्ट आया है, या बच्चे का कोई भी एनुअल फंक्शन प्रेजेंटेशन थी, या बच्चे का कोई प्रोजेक्ट था, या कोई स्पोर्ट्स डे था, या कुछ भी, फैमिली में कोई फंक्शन था, शादी थी, वहां बच्चे की डांस परफॉर्मेंस थी, कुछ भी, एनीथिंग, तो मैम, बच्चा, या मैम सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मुझे ना अपनी डॉटर को, ये बस आई है उसकी, तो उसको लेने जाना पड़ेगा। आज इनके दिल्ली स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट ओ, आया है, होक्स। ओके तो ओके, सबकी जल्दी छुट्टी हो गई है। नो प्रॉब्लम सोनल, यू कैन लीव एंड यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग लेटर, ओके। हाँ हाँ, ओके मैम, हाँ। तो फोकस हमें रखना है अपने बिहेवियर पर, अपने रेस्पॉन्स पर। ठीक है। अब ये बात थी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की या टिपिकल पेरेंटिंग की, जो कैरेट एंड स्टिक मेथड हम पढ़ रहे थे कि डू गुड हैव गुड, डू बैड हैव बैड। यहां तक कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। अब बात करते हैं अवॉइड एंड इग्नोर मेथड। ये नाम जरूर याद रखना, कैरेट एंड स्टिक जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी, अवॉइड एंड इग्नोर जो मॉडर्न पेरेंटिंग है, जिसे हम प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग भी कहते हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग भी कहते हैं। क्या है अवॉइड एंड इग्नोर मेथड, नाम से आप क्या समझ रहे हैं? अभी का जो लाइक चल रहा है मॉडर्न, हम्म, क्या है मतलब मॉडर्न एज? अभी की लेटेस्ट पेरेंटिंग, लाइक कैसे उनको टैकल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो वाला। हाँ वो है बिल्कुल। तो इसमें एक मैंने आपको कंसेप्ट दिया, अवॉइड एंड इग्नोर। तो क्या आपको ये सुन के क्या समझ में आया कि क्या करना है? अवॉइड मतलब क्या, इग्नोर मतलब क्या? जो भी बच्चा करता है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। हम्म जो भी अचीव करता है उसको रिवॉर्ड देंगे, हम्म तो उससे उनका अच्छा पेरेंटिंग होगा, लाइक मॉडर्न पेरेंटिंग इसके अकॉर्डिंग होगा, रिवॉर्ड देना चाहिए। हम्म। और वो रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? लाइक छोटा मोटा कुछ भी, लाइक उनको सेलिब्रेट करने के लिए, या कुछ उनको उनको जो पसंद है वो गिफ्ट वगैरह वैसे। राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अवॉइड एंड इग्नोर। सी, थिंक एंड कंसीडर, सोचो, समझो, फिर कंसीडर करो। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप। Respond to the wanted behaviors of your child more than you punish the unwanted behavior। बार बार मैं आपको एक बात बोलती हूँ, हमारा बच्चा हमें दिखाई तभी देता है जब वो गलती करता है, बोलती हूँ, इस बात को याद रखें बार बार, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। सी, जब बच्चा गलती करता है और हम उस गलती को बार बार हाईलाइट करते हैं, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। जैसे अभी जो केस हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने तारीफ तो की कि अच्छे मार्क्स आए पिछली बार से, या हमने उसको ढीला भी छोड़ दिया कि ठीक है कम आ गए तो कोई बात नहीं, पर हमने बट जोड़ दिया, बट अगली बार और अच्छे लाना, यानी जो कमी तो रह मैम गई उसको है ना, उसको लाइक क्लासेस में ना, उनको लाइक क्या होता है, कोई भी बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है उनको ना चॉकलेट दी जाती है मैम के तौर पे। तो हम्म, और उसका पिक्चर लिया जाता है, तो इसको हमेशा लगता है कि मुझे भी वो चॉकलेट मिलनी चाहिए, इसके लिए वो उसको अच्छे मार्क्स लाने। वंशिका को ऐसा है कि मुझे हाँ भी चॉकलेट मैम दे। तो एक बच्ची ने बोला उसमें क्या है, वो तो 20 रुपीज की डेयरी मिल्क है। तो वंशिका ने बोला वो नहीं है, मैम दे रही, वो अचीवमेंट है, इसके लिए मुझे मैम के। चॉकलेट तो हम भी ले सकते हैं, पर वो मैम सबके सामने हमको अचीवमेंट के लिए दे रही है ना,
तो इसके लिए राइट, हमें उनसे लेना चाहिए। ऐसे हाँ, उसने वो उसको बोला जाके। या उसकी तो जो फ्रेंड है सेंस ना, ऑफ, वो बोल रही थी कि क्या हाँ, हो तो मेडिकल में से हम भी ले लेंगे, नहीं उसमें क्या है। बोलती नहीं, वो मैम के हाथ से चॉकलेट लेना, तो वो मुझे अचीव करने के लिए मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसने मुझे ऐसे बोला। इसके लिए उसको मैंने बोला कि आपके ऊपर मार्क्स कौन है। वो बोलती नहीं मम्मी, मुझे तो स्कोर करना है अच्छा, क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए वो मैम के हाथ से। राइट। ऐसे मुझे बोला। तो ये बच्चे को सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है कि क्लास में सबके सामने, अब वो उसको 20 रुपए की चॉकलेट का लालच नहीं है, जो अप्रिसिएशन वहां मिल रहा है, क्लास के 20 या 30 या 40 बच्चों के सामने टीचर उसको चॉकलेट देती है या नाम अनाउंस करती है, तो वो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चे को पॉजिटिव हाँ, रीइंफोर्समेंट क्लासेस में वैसे ना, क्लासेस में कोच में करते हैं ऐसे। तो हम्म, एक के तौर पे ये नहीं होता कि हाँ मुझे भी चॉकलेट चाहिए, उसके लिए बच्चे सब स्टडी कर रहे हैं कि मैम देगी तो बहुत अच्छा होगा, राइट, राइट। कि बच्चे तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि उस बच्चे को एक अप्रिसिएशन मिल रहा है या कोई अवार्ड या रिवॉर्ड या कुछ गिफ्ट मिल रहा है, उसके लिए बच्चा काम करता है, ठीक है। अभी हम अपनी बात करें घर पे, तो जनरली हमें क्या करना है, जो वांटेड बिहेवियर है बच्चे का उसको ज्यादा रेस्पॉन्ड करो, अनवांटेड बिहेवियर को पनिशमेंट कम करो। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और बच्चा चुपचाप अपना होमवर्क कर रहा है, तो हम जाके उसको थैंक यू बोलना या तारीफ करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसने बीच में डिस्टर्ब किया, तो हम तुरंत जाके उसको डांटते हैं, राइट। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो उसका अनवांटेड बिहेवियर है, जो हम चाहते थे वो ना करे, गलत बिहेवियर है, उसके लिए पनिशमेंट जरूर देते हैं। पनिशमेंट अभी यानी, तो वो 3 से 4 बार वंशिका घर पे ही थी, आपको पता भी नहीं चला कि वो क्लासेस के टाइम पे थी। और उसने मुझे कहा कि मम्मा, आपके दिन में सिर्फ एक एक ही तो क्लास आप अटेंड करते हो 1 आवर का, तो आप मेरे लिए मत छोड़ो, मैं पढ़ाई कर लूंगी, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, आप अपना क्लास करो। मुझे ऐसे बोला खुद वंशिका ने। वेरी गुड। तो अब उसने खुद बोला, तो आपको उसको डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अनवांटेड बिहेवियर नहीं था, वांटेड था। बट हमारी माइंडसेट क्या होती है, अब बड़ी हो गई है, समझेगी कि मम्मा कुछ इंपॉर्टेंट कर रही है तो डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। क्या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जाके एक्नॉलेज करते हैं, वो हाँ इम्पोर्टेंट। मैं। हाँ, तो आपको रोज नहीं, जरूरी नहीं है कि जब भी वो घर पे है और वो चुपचाप अपना काम कर रही है तो आप जाके हमेशा ही उसको वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा। लेकिन कभी कभी इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जाएं, उसकी तारीफ करें कि हाँ बेटा मैंने 1 घंटा किया, तुमने पढ़ाई की, वेरी गुड बेटा, तुमने मुझे भी डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी भी पढ़ाई कर ली, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दिस। तो उसमें भी वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा, सिर्फ ये शब्द जरूरी नहीं है, साथ में जोड़ो किस बात के लिए वेरी गुड, किस बात के लिए थैंक यू, कि मुझे तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अच्छे से अपनी क्लास अटेंड कर पाई, तुमने उस बीच में अपना होमवर्क भी कर लिया, तो आई अप्रिशिएट दिस थिंग कि मुझे भी डिस्टर्ब नहीं किया और अपना भी टाइम यूटिलाइज कर लिया, तो मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। तो जो वांटेड बिहेवियर है, जो आप चाहते हो आपका बच्चा करे, दिन भर में सुबह उठने से लेके रात सोने तक जो भी वो करता है, जैसे अब आपकी बच्ची बड़ी है तो वो अपना काम खुद करती होगी, ब्रश करना, नहाना, यूनिफॉर्म पहनना, कपड़े चेंज करना, शूज पहनना, स्कूल से आके अपना बैग जगह पे रखना, जो भी। वो थोड़ा नहीं रख। हाँ, बट बाकी जो काम वो खुद कर रही है, वो हाँ हमें वो कर लो। लगता है कि करेगी, बड़ी हो गई है। अभी तो मुझे मैम उसको रात को बोलना पड़ता है, अभी बस कर, बुक रख दे करके। वो बुक हम्म, को छोड़ती ही नहीं रात भर। बोलती मम्मी थोड़ा होमवर्क मेरा इनको मिला, अभी कब सोएगी, रेस्ट कब करेगी। मेरा हम्म, 11 बजने हैं, बुक को अभी रख दो और अभी रेस्ट करो। स्टार्टिंग में क्या होता था, उसको मुझे बोला बच्चे का पढ़ो पढ़ो ऐसा बोलना पड़ता था। अभी मैं, हम्म, मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही पढ़ती है। बोलती अगर मुझे अभी नहीं होगा, एग्जाम्स आ रही है, तो खुद ही करती है। हम्म। तो अब जो उसका ये जो बिहेवियर है, जो वांटेड है कि वो खुद अपनी पढ़ाई कर रही है, उसके लिए उसे हमें अप्रिशिएट करते रहना है, राइट। रोज रोज नहीं, दिन भर नहीं, वरना तो आप सोचोगे कि सुबह से रात तक तो बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ तो ऐसा करता ही है, ब्रश अपने आप कर लिया, खाना अपने आप खा लिया, पढ़ाई अपने आप कर ली, तो क्या हम दिन भर वेरी गुड बोलते रहे? नो। बट जैसे आज आपने उसको पढ़ाई के लिए बोला कि वेरी गुड बेटा, तुमने होमवर्क अपना टाइम पे कर लिया, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, खुद से कर लिया, तो अब आप 5-6 दिन होमवर्क के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो आज आपने होमवर्क के लिए बोला, तो कल आप उसको अपनी चीजें जगह पे रखने के लिए बोल दो कि आज आपने अपना स्कूल से आके सब बैग वगैरह सब ऑर्गेनाइज वे में रख दिया।
उसके लिए तारीफ कर दो। परसों आप इस चीज के लिए कर दो कि उसने खाना टाइम पे और अच्छे से पेट भर के खा लिया, जो भी आपने बनाया था होम मेड हेल्दी फूड। उसने ये नहीं किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चिड़चिड़ नखरे कुछ नहीं किया, उस चीज की तारीफ कर तो दो। उसका पेपर है ना, उसका उसका लाइक पेपर, तो मैम हम्म। ने सब बच्चों को स्कूल में बताया कि वंशिका ने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सेक्शन A B C D लाइक सब लिखा था। तो उसको हम्म। इतनी खुशी हो गई कि मैम ने मेरा पेपर, हम्म। क्योंकि उसको मैंने कैलीग्राफी का क्लास लगाया था और लाइक हैंड राइटिंग का क्लास हम्म। उसने वेकेशन में किया था ना। तो उससे हाँ। उसकी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग हो गई, उसने पेपर को इतने अच्छे से लिखा ना कि मैम ने सबको बताया कि वंशिका का पेपर देखो कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, आप भी हम्म। ऐसे लिखो। तो उसको भी और मम्मी और अच्छे से लिखती है, उसको ऐसा भी हो गया। वेरी गुड। तो अब ये बात आप वंशिका के सामने, जैसे मान लीजिए, एक तो उसको आप बोल सकते हैं कि देखो आपने अच्छे से लिखा तो टीचर ने आपकी तारीफ की, तो उसको अप्रिशिएशन मिलेगा, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स मिलेगा कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमें तारीफ करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें गुड फील आता है। दूसरा, अब ये बात आप उसके पापा को या तो आप बताइए उसके सामने, या उसको कहिए पापा को बता, वो खुश होंगे। तो आप बताइए कि देखो आज वंशिका ने ऐसा किया, उसकी क्लास में अप्रिशिएशन हुई, पापा को भी अच्छा लगेगा और वंशिका को भी अच्छा लगेगा कि मेरी मैम मम्मा जो है। वो ना ऐसे फ्रेंडशिप जब करती है ना, तो उसने मुझे एक ही बात बोला कि हम्म। मम्मा मेरा को ऐसे मुझे ना कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए। वो क्या हम्म। कहती, सीधा टीचर को ही फ्रेंड बनाती है, हमेशा सिर्फ टीचर्स ही फ्रेंड है। उसको कुछ भी हम्म। डाउट रहेगा ना, जाके टीचर को ही पूछेगी भी। टीचर उससे मैंने बात किया टीचर से, बोलती हाँ। वंशिका बहुत ही इनोसेंट है, वो उसको हम्म। जो भी डाउट रहेगा मुझे आके उसको पता है कि फ्रेंड हम्म। मुझे गुमराह कर देगा। उसमें सीधा जाके यस। मैं टीचर को ही जाके फ्रेंडशिप करती हूँ, तो वो यस। सीधा वहीं चली जाती वेरी नाइस। तो पॉइंट हमारा यही है कि देखो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, आप खुद बता रहे हो कि क्या क्या वो अच्छा कर रही है, तो ये बातें आपको उसके सामने दूसरों को बतानी है, ताकि वो सुने कि जो मैं अच्छा करती हूँ वो चीज एक्नॉलेज होती है, वो चीज अप्रिशिएट होती है। ठीक है। और उसको खुद को भी अप्रिशिएट करना है कि ये तुमने किया, ये बहुत अच्छा है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी वांटेड बिहेवियर है उसको हमेशा रेस्पॉन्स दें, अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें। और जो अनवांटेड बिहेवियर है उसकी पनिशमेंट कम करें, फ्रिक्वेंसी कम कर दें। बार बार 2 बार दिन में हमने तारीफ की कि तुमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और 20 बार ये नहीं किया वो नहीं किया, ये यहाँ पे रख दिया वो वहां पे फैला दिया, तो उसको बैलेंस आउट करो। धीरे धीरे जो अनवांटेड बिहेवियर है उस पर ध्यान देना कम कर दो। सी व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, मेरा बच्चा ओबीडियंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, पढ़ाई में अच्छा हो, खाना टाइम पे खा ले, यही सब। तो यही सब बार बार बोलना है। अगर आप बार बार ये बोलोगे, खाती नहीं है टाइम पे, ये नहीं खाती वो नहीं खाती, ये नहीं करती है होमवर्क टाइम पे नहीं करती है, चीजें जगह पे नहीं रखती, तो बच्चे को वही चीजें दिखाई देगी जो आप देख रहे हो और आप उसको दिखा रहे हो। समझ रहे हैं? तो जो चीजें हम रिपीटेडली बोलेंगे वो बच्चे को बार बार अभी तो मैम वो वॉशिंग मोटिवेशन मशीन देगी। चालू करते हुए फिर एक्वागार्ड खुद ही लगा, उसको मैंने कहा कि ये सब चीजें सीखना, इलेक्ट्रॉनिक भी, कभी मैं हम्म। नहीं रहूँ घर में तो उसके लिए आपने कहा था ना इंडिपेंडेंट बनाना है। तो हम्म। वॉशिंग मशीन कुछ लगाती है, एक्वागार्ड चालू ऑन करके वॉकअप फुल कर देती है। हाँ, तो एज अप्रोप्रिएट सिखानी है चीजें। कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज है, फ्यूल वाली चीज है, तो वो थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने साथ रह के करवाएं, और ये बताएं कि इसमें थोड़ा रिस्क है करंट आने का। अगर वॉशिंग मशीन के प्लग में गीले हाथ टच कर दिए तो वहां पे करंट आ सकता है, तो मम्मा के साथ ही करना है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रही हूँ इंस्ट्रक्शंस के साथ में। ठीक है। जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं वांटेड बिहेवियर, मैंने अभी क्लास के शुरू में आपको भी बोला था कि अपने लिए बार बार ये बोलना बंद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। ये अनवांटेड चीज है, हम नहीं चाहते कि हमें हेल्थ इश्यूज रहे, हम नहीं चाहते कि हमारी तबीयत खराब रहे, तो रिपीटेडली मत बोलिए, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में बोलिए। मेरी तबीयत ठीक रहती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा शुगर लेवल कंट्रोल रहे, मैं डेली वॉक पर जाऊंगी ताकि मेरा शुगर लेवल कंट्रोल रहे, मेरे हेल्थ इश्यूज कम हो रहे हैं। खत्म हो गए नहीं बोल सकते, ये बोलो कम हो रहे हैं। तो आप जैसा पॉजिटिव बोलोगे सोचोगे वैसा आप फील करने लगोगे, और वैसी ही वाइब्रेशंस आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। Second thing, important, the key to getting great results is to pay more attention to what's going right
rather than what's going wrong. यही बात मैं आपको अभी अभी आपकी हेल्थ के लिए भी बोली। अगर हम चाहते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो जो सही हो रहा है, व्हाट्स गोइंग राइट, उस पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, रादर देन व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। दिन भर हम यही करते रहते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उसकी बजाय हमें ध्यान देना चाहिए क्या सही हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। राइट। एक छोटा सा केस स्टोरी है, छोटी सी, कि एक बार एक आदमी होता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, बहुत टेंशन में होता है, और वो बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है और मोबाइल में लिखता जा रहा है कि अभी मुझे इस महीने की मकान के लोन की किस्त चुकानी है, 1 तारीख आने वाली है, इतनी सैलरी आएगी, इतना तो लोन की किस्त हो जाएगी, इतना मुझे कार की जो लोन है उसकी किस्त चुकानी है, बच्चों की फीस भरनी है, और मेरे पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयां लानी है, महीने की ग्रोसरी लानी है, और ये सब करके इतना खर्च हो जाएगा, इतना ही बच पाएगा, पता नहीं महीना कैसे निकलेगा। ये सब उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी। उतने में उसका बेटा आया कि पापा मुझे एक स्कूल का प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में था, ऑलरेडी कुछ सोच रहा था, तो उसने बेटे को डांट दिया। दिन भर परेशान करता रहता है, जा यहाँ से, मुझे कुछ काम कर रहा हूँ, काम करने दे। बेटा चला गया अपने रूम में। फिर वो थोड़ी देर टेंशन में रहा, सोचता रहा। फिर थोड़ी देर वो भगवान से प्रे करता रहा। उसके बाद 1 आध घंटे बाद जब उसको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो अपनी टेंशन में बैठा हूं, पर मैंने बेटे को डांट दिया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया, तो वो रो रहा होगा, तो वो अपने बेटे के पास जाता है उसको मनाने। तो वो देखता है रूम में बेटा जो है वो बेड पे सो गया, नींद आ गई उसे बैठे बैठे, और उसके हाथ में उसकी नोटबुक है, और वो ऐसे नोटबुक को लेके सो गया है। तो वो अपने बेटे को अच्छे से लिटा देता है, उसके हाथ से नोटबुक लेता है, फिर अपने बेटे के सिर पे हाथ घुमा के, सहला के, प्यार करके उसको सुला देता है। फिर वो अपने बेटे की नोटबुक खोलता है, उसमें प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ये था कि आपको कुछ लाइंस लिखनी है आपकी डेली रूटीन के बारे में। अब उस बेटे ने क्या लिख रखा होता था कि आज मुझे स्कूल में टीचर से डांट पड़ी क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा नहीं था, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं भगवान को थैंक यू करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी स्कूल में पापा ने एडमिशन करवाया। मैं भगवान को थैंक यू करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीचर मिली जो मेरी गलती पर मुझे डांटती है ताकि मैं वो गलती सुधार सकूं। अगर टीचर मुझे नहीं डांटेगी तो मैं अपनी गलती कैसे सुधारूंगा। उसके बाद उसने लिखा कि आज मम्मा ने पालक की सब्जी बनाई थी और रोटी, मुझे पालक की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे खानी पड़ी, नहीं खाता तो मम्मा डांटती। फिर उसके नीचे उसने लिखा, मैं मम्मा को थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे डांटा, उनकी डांट की वजह से मैंने पालक की सब्जी खाई, वो सब्जी मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है। ठीक है। उसके बाद उसने लिखा कि आज शाम को मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन मेरी दादी मुझे जबरदस्ती मंदिर लेकर गई और मुझे उनके साथ जाना पड़ा। उसके नीचे उसने लिखा, मैं अपनी दादी को थैंक यू करता हूँ कि वो मुझे जबरदस्ती ले गई, क्योंकि घर पे था तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और मैं बहुत उदास था कि मैं फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकता, पैर दुख रहे। पर जब दादी मुझे मंदिर ले गई तो पूरे रास्ते में उन्होंने मुझे भगवान जी की कहानी सुनाई, तो मैं अपने पैरों का दर्द भूल गया और मंदिर में भगवान के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब उस आदमी ने अपने बेटे का स्कूल प्रोजेक्ट देखा और उसकी नोटबुक में लिखी हुई ये सारी लाइनें सुनी, तो वो शॉक्ड रह गया। ही वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि मेरा इतना छोटा सा बच्चा अगर अपनी लाइफ की हर चीज को जो उसे अच्छी नहीं लग रही है, ऑब्जर्व करना, जो भी बच्चे ने प्रोजेक्ट में लिखा था, पहली लाइन वो थी जो उसे अच्छी नहीं लगती है। टीचर ने पनिशमेंट दी, अच्छा नहीं लगा। मम्मा ने डांट कर जबरदस्ती पालक की सब्जी खिलाई, अच्छा नहीं लगा। पैरों में दर्द था फिर भी दादी मंदिर लेकर गई, अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसने दूसरे सेंटेंस में हर उस घटना से क्या अच्छा हुआ वो लिखा। तो द मैन was shocked and started thinking and started crying कि जब मेरा इतना छोटा सा बच्चा ये समझ सकता है, महसूस कर सकता है और लिख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि जो भी उसकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है उसके पीछे कुछ अच्छा कारण है, तो मैं ये चीज क्यों नहीं समझ पाया। फिर उसने एक डायरी उठाई
और उसने लिखा कि मुझे इस महीने महीने सॉरी अपने मकान के लोन की किस्त चुकानी है। मैं भगवान को थैंक यू करता हूँ कि मेरे पास अपना खुद का मकान है। मुझे कार की किस्त चुकानी है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास अपनी कार है। मुझे अपने मम्मी पापा के महीने की दवाई लाकर देनी है। मैं भगवान को थैंक यू करता हूँ कि चाहे दवाई ले रहे हैं लेकिन मेरे पास मेरे माता पिता है। कई लोगों के पास इस उम्र में उनके माता पिता नहीं है, उन्हें 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 खो दिया है। तो इस तरह उसने पूरा रिफ्रेम किया जो भी वो सोच रहा था, और अपने मोबाइल में लिस्ट बना रहा था कि इस महीने उसे क्या क्या करना है, और टेंशन में था कैसे कैसे करना है। उसने उन सारी चीजों को रिफ्रेम करके डायरी में लिखा। और लास्ट में उसने लिखा, मैंने मेरे बच्चे को डांट दिया क्योंकि मैं परेशान था और वो मुझे तंग कर रहा था अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। फिर नीचे लिखा, मैं अपने बेटे को थैंक यू करता हूँ कि उसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि हर परेशानी के पीछे, हर तकलीफ के पीछे, हर मुसीबत के पीछे, और जिंदगी में होने वाली हर बुरी चीज के पीछे कहीं ना कुछ अच्छाई भी छिपी हो सकती है। तो आई एम थैंकफुल टू माई सन कि उसने मुझे इतनी अच्छी चीज सिखाई। और उसके बाद जब वो बेटा उठा, उसके पापा ने उसको गले लगाया, थैंक यू बोला, और उसको भी बताया कि बेटा तुमने ये जो प्रोजेक्ट लिखा है, आई रियली अप्रिशिएट द वे कि जो भी चीज परेशानी के रूप में तुमने फेस की उसमें कैसे तुमने पॉजिटिविटी ढूंढी इतना अच्छे तरीके से, तो मैं भी तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं करवा पाता। तो दिस वॉज द लेसन यू टॉट मी। तुम छोटे हो लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि हर नेगेटिव चीज के पीछे या हर परेशानी के पीछे कैसे पॉजिटिविटी को ढूंढा जाए। राइट। तो नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स कि व्हाट इज गोइंग राइट, क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो रहा है वो सोचिए, रादर देन ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग राइट। क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिन भर वो मत कीजिए। And respond to wanted behavior of your child more than the to punish the unwanted behavior। और ये आप अपने स्पाउस रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं। हर बार शिकायत, ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करते हो, मुझे आप ऐसा बोलते हो, ऐसा नहीं बोलते हो। बच्चे को भी ये चीज जगह पे नहीं रखता है, ये नहीं करता है, उसकी जगह वो हम करते हैं, बट उसको कम कीजिए धीरे 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 धीरे। दिन में 20 बार आप अपने बच्चे से बात करते हैं, आप 2 बार उसकी तारीफ करते हैं, शायद अब पिछले कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद दिन में 5 बार 6 बार आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी भी 20 में से 15 बार या 12 बार आप उसकी गलती उसको गिना रहे हैं या उसको टोक रहे हैं। फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग राइट, फोकस ऑन व्हाट ही और शी इज डूइंग राइट, अप्रोप्रिएट। डोंट फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग और व्हाट ही और शी इज नॉट डूइंग और डूइंग इनकरेक्टली। राइट। अब बच्चे को दिन भर ये चीज जगह पे क्यों नहीं रखी, होमवर्क क्यों नहीं किया, कहना बंद कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए मेरा बेटा, हम सबके बच्चे सेम एज के हैं, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हमेशा 20 में से 19 18 20 नंबर लाता है, लेकिन ही इज अ फसी ईटर, खाने में बहुत नखरे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मान लो। और स्पोर्ट्स में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, डांस में इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब मेरा फोकस किस पे रहेगा, खाना नहीं खाता है, स्पोर्ट्स नहीं करता है, ठीक है। मान लो सोनल की जो बेटी है वो खाना बहुत अच्छे से खा लेती है टाइम पे और हेल्दी फूड खा लेती है, जिद नहीं करती कि मुझे ये खाना वो खाना, और डांस भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसको पढ़ाई में मजा नहीं आता है, उसको डांट के पढ़ाना पड़ता है जबरदस्ती। अब सोनल का फोकस क्या रहेगा, पढ़ाई नहीं करती पढ़ाई नहीं करती पढ़ाई नहीं करती, राइट। अब सोनी की जो बेटी है वो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेती है, खाना भी अच्छे से खा लेती है, पर वो डांस और स्पोर्ट्स कुछ नहीं करती। तो सोनी का फोकस हम्म। क्या रहेगा, बार बार, ये तो ना डांस करती ना स्पोर्ट्स, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करती, ठीक है। हम तीनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने बच्चे की उस चीज, जब भी हम तीनों मिलेंगे यही बात करेंगे। मैं कहूंगी मेरा बेटा तो ना बस पढ़ा लो, पढ़ के किताबें लेके बैठा रहता है, पता नहीं क्या साइंटिस्ट प्रधानमंत्री बन जाएगा, ना तो खाना टाइम पे खाता है, ना उसको कोई और डांस वांस करना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा बच्चा नहीं कर रहा है या जो उसकी कमी है उसी को रिपीटेडली बोल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। बट क्या मेरा बच्चा जो कर रहा है हम उसको फोकस करके देखें, शायद उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं।
जब भी हम तीनों मिले बात करें, या हम अपने हस्बैंड से बात करें, या किसी रिलेटिव से, या बच्चे से खुद से बात करें, हम क्या उसकी अच्छाई को हाईलाइट कर सकते हैं कि अरे वाह बेटा, तुम अपना होमवर्क हमेशा टाइम पे कर लेते हो, हमेशा पढ़ाई में 19 आउट ऑफ 20, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या सोनल हमेशा कह सकती है कि बेटा हमेशा तुम खाना टाइम पे खा लेती हो, होममेड फूड, कभी तुम्हारे नखरे नहीं है, मुझे तंग नहीं करती हो कि मुझे ना पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है? हाँ क्या आपका सोनी ऐसा कह सकती है कि तुम डांस, अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सब में बहुत अच्छी हो, आई फील हैप्पी फॉर यू? को को सब में ही मतलब डांस में भी बहुत इंटरेस्ट है, और वो हमेशा जाती भी है डांस में। स्पोर्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो मना करती है। खाली कुछ कुछ उसको बास्केटबॉल फुटबॉल वही खेलना होता है, सब हाँ, स्पोर्ट में नहीं खेलती। तो वी कैन डू दैट ना, कि जो बच्चा अच्छी चीज कर रहा है हम उस पे फोकस कर सकते हैं। वी कैन डू दैट ना। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिए, जो आज मैंने बताए 2 पॉइंट, थिंक एंड कंसीडर, उनको थोड़ा 2-3 बार पढ़िए कि क्या कह रहे हैं वो, और जो मैंने अभी बोला हमारी रिकॉर्डिंग आप वापस देख लीजिएगा, और उन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए हमारे डेली बिहेवियर में। ठीक है? तो आज हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग या प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग के बीच का डिफरेंस हमने समझा, और कैरेटिनिस्टिक मेथड क्या है जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में था, और अवॉइड एंड इग्नोर मेथड क्या है जो प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग में है, वो थोड़ा सा हमने उसका ओवरव्यू लिया। कैरेटिनिस्टिक मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अवॉइड एंड इग्नोर मेथड करेंगे, वो क्लास आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, और वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम जो बार बार बात करते हैं ना, कैसे करें, बच्चा मान ही नहीं रहा है, या कैसे सुधारें, अपने भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि बार बार हमें गुस्सा आ जाता है, तो क्या तरीका है जिससे हम बच्चे की आदत सुधार सकते हैं, तो क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या नहीं करना है तो हमने बहुत 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 अभी तक कर लिया, क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है? कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और अब थोड़ा